वेलकम टू इन्वेस्ट विद कामरान। आज की वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में ख़ास बात यह है कि मैं स्टॉक सिलेक्शन के लिए जितने भी फार्मूलाज यूज़ करता हूँ, जितने भी मैं एनालिसिस करता हूँ, उसमें से एक फार्मूला जो है उसको उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करता हूँ, जो कि मेरा कंक्रीट एक फार्मूला है जिसको मैं लेके उसके बाद स्टॉक को उसके बाद बाकी एनालिसिस करता हूँ। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपनी वीडियो के ऊपर। लेट्स गो। जी, तो मैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे आ गया हूँ। आप जैसा कि देख रहे हैं कि मैंने इस वक्त याहू फाइनेंस की वेबसाइट को ओपन किया हुआ है और फेसबुक के स्टॉक को ओपन किया हुआ है। हम अभी जा रहे हैं फेसबुक के स्टॉक का एनालिसिस करने के लिए। इसके ऊपर एक चीट शीट मैंने बनाई हुई है और वो चीट शीट मैं आपसे शेयर करूँगा इस वीडियो में। सबसे पहले मैं उस चीट शीट के ऊपर आता हूँ, वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक्सेल में एक चीट शीट बनाई हुई है, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, इसको ज़रूरत नहीं है आपको बनाने की, मैं आपसे शेयर कर दूँगा, आपने सिर्फ इसको इस्तेमाल करते हैं। ये ग्राहम्स इंट्रिंसिक वैल्यू फार्मूला है कि आपने किसी भी स्टॉक की अभी की वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करनी है कि इस वक्त इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए इसकी स्टॉक की, इसके सारे जो स्टैट्स हैं उसको लेते हुए। तो इस फार्मूले में क्या है, ईपीएस है, ईपीएस है अर्निंग पर शेयर, पीई है। ठीक है जी, यहाँ पे आप देखेंगे जब भी आपको स्टॉक ओपन करते हैं तो इसके मुख्तलिफ हैं। पे आउट रेशो है, ठीक है, ईपीएस है, ठीक है, अर्निंग पर शेयर है, उसके अलावा मार्केट कैप क्या है इसका, ठीक है, उसके अलावा काफ़ी सारे फॉरवर्ड डिविडेंड यील्ड क्या है इसका, एक्स डिविडेंड यील्ड क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे, और ये सारी टैब्स हैं जिनसे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करता क्योंकि फिर टाइम काफ़ी लग जाएगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो येलो कलर में है ये हमने इनपुट करनी है, ये हमने चीज़ें डालनी है। जो ग्रीन में है ये फिक्स्ड वैल्यू है इस फार्मूले की। ठीक है, अब हमने इस इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये देखें ये वैल्यू ऐसे आएगी। ये ऊपर मैंने फार्मूला जो है ना इम्प्लीमेंट किया हुआ है। ठीक है जी, ये C5 की ये कॉलम है, C5 पे जो है ना वो ये है EPS। स्टार के साथ ब्रैकेट स्टार करनी है C6, P प्लस ब्रैकेट स्टार्ट करनी है C8, 8 पे ये 1G है या LG आप इसको कहेंगे। ठीक है, ये इसका ग्रोथ से रिलेटेड है। ये भी G जो है ये भी ग्रोथ से रिलेटेड है। और स्टार करेंगे 7 के साथ, ये 1 ईयर ग्रोथ है और ये ग्रोथ है जो हमने टारगेट करनी है। उसके ब्रैकेट बंद स्टार के साथ C9। कॉर्पोरेट बॉन्ड जो है ना, ये जो फार्मूला था उसके उस वक्त इन्होंने 4.4 इसकी फिक्स्ड वैल्यू रखी थी। उसके बाद डिवाइडेड बाई C10 जो ट्रिपल ए बॉन्ड यील्ड है। तो बॉन्ड यील्ड जो है ये चेंज होती रहती है, तो इसलिए इस फार्मूले में हमने क्या करना है कि 1 2 3 और 4 अपडेट्स करनी है। ये नाम है, फेसबुक हमने डाल दिया। अब इस वक्त करंट वैल्यू इसकी क्या है, करंट वैल्यू इसकी 209 शारिया, क्योंकि मार्केट अभी ओपन है तो इसलिए ये फ्लक्चुएट हो रही है। तो हम इसको लेते हैं, लेके अपनी चीट शीट पर डालते हैं कि इसकी वैल्यू करंट जो है वो ये है। ठीक है जी, ये वैल्यू इसकी आ गई, करंट वैल्यू आ गई। अब हमने 1 2 और 3 आइटम और फीड करने हैं। ईपीएस हमें ये याहू फाइनेंस की वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे ईपीएस TTMR है 7.29। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ईपीएस देंगे हम 7.29। ठीक है जी, उसके बाद हमने ग्रोथ देनी है। ग्रोथ हमें मिलेगा जब हम इसकी यहाँ पे टैब में जाएंगे, एनालिसिस टैब के अंदर जाएंगे। तो एनालिसिस टैब के अंदर अब यहाँ से जब स्क्रॉल डाउन करना शुरू करेंगे, स्क्रॉल डाउन करते करते एंड पे ग्रोथ एस्टिमेशन आ रही है। ग्रोथ एस्टिमेशन में हमने ये जो नेक्स्ट 5 ईयर का है, ठीक है जी, नेक्स्ट 5 ईयर पर एनम, एक साल के हिसाब से नेक्स्ट 5 ईयर के लिए 16.43 इसकी वैल्यू है। ठीक है, हम देंगे यहाँ पे 16.43 ये वैल्यू दे दी हमने। अब ट्रिपल ए बॉन्ड यील्ड जो है इसके लिए आपने क्या करना है कि गूगल ओपन करना है। गूगल में आपने ट्रिपल ए बॉन्ड यील्ड लिखना है। तो जब आप वो लिखेंगे तो आपने वाई चार्ट्स जो है ना इस वेबसाइट पे चले आना है। और वाई चार्ट्स जब आएंगे इसके ऊपर तो ये देखेंगे ये हर दिन की आपको ये क्या कर रहे हैं, हर दिन का आपको ये ट्रिपल
ट्रिपल ए बॉन्ड यील्ड दे रहे हैं। तो हम क्योंकि मई 1 मई के बाद से इन्होंने कोई नहीं दिया, तो लेटेस्ट हमारे पास कौन सी है 2.42। तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पे डालेंगे 2.42, ठीक है जी। और इसको हम एंटर करेंगे तो आप देख लें कि ये इंट्रिंसिक वैल्यू दे रहा है 310.55, 310.55। करंट वैल्यू है 2.09। इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू 310 होनी चाहिए इसके स्टैट्स के मुताबिक। तो हमारा ये फार्मूला में बता रहा है कि आप इसको इस वैल्यू पे बाय करें, और बाय करने के बाद अगर आप इसको क्लोज़ करेंगे 310 पे तो आप 48% प्रॉफिट हासिल करेंगे। तो ये मेरी एक चीट शीट है जो कि मैं किसी भी स्टॉक के ऊपर अगर डालना हो तो मैं ये फार्मूला डाल के पहले देखता हूँ कि ये कैसे चल रहा है, ठीक है। अब बॉन्ड यील्ड तो यही रहेगी यूएस स्टॉक्स के लिए ये, तो इसलिए बॉन्ड यील्ड यही रहेगी। मैं आपको कोई और स्टॉक लेता हूँ यहाँ पे, नेटफ्लिक्स ले लेते हैं, ठीक है जी। नेटफ्लिक्स का उन्होंने दिया हुआ है ईपीएस है 4.94, 4.94, ठीक है जी। और बॉन्ड ट्रिपल ए बॉन्ड यील्ड तो आज की यही है, सिर्फ ग्रोथ हमने देखनी है। ग्रोथ के लिए यहाँ पे एनालिसिस टैब में जाएंगे, और एनालिसिस टैब में जाने के बाद ग्रोथ एस्टिमेशन निकालेंगे। 5 ईयर्स पर एनम 35.88, 35.88, ठीक है जी, 35.88 एंटर किया, ठीक है। और करंट वैल्यू इसकी मैंने अभी नहीं डाली, करंट डाल के देखते हैं कि करंट वैल्यू इसकी कितनी है। 429.73, ठीक है जी। अब मैंने अब ये वैल्यू कॉपी करके डाली है, तो इसके मुताबिक इन्होंने कहा है कि नेटफ्लिक्स की वैल्यू जो है ना वो $385 होनी चाहिए। ये आप सेल करें, ये 10% नीचे जाएगा, इसकी वैल्यू जो है ना वो ओवर वैल्यूड हुआ है ये। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे स्टॉक्स जिनकी वैल्यू जो है ना वो सेल जब देता है या माइनस में देता है, तो मैं उसको परचेज़ नहीं करता, मैं यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ। मैं वेट करता हूँ कि ये स्टॉक जो है ना वो 380 तक नीचे आए। जब ये 380 पे आता है तब मैं इसको बाय करता हूँ। मैं प्रेफर नहीं करता किसी स्टॉक को सेल करने के लिए, क्योंकि मार्केट कंडीशन का कोई पता नहीं होता, इकोनॉमिक कंडीशंस का कोई पता नहीं होता। यूएस मार्केट या ये कंपनी कोई ऐसी चीज़ लॉन्च कर दे, कोई ऐसी चीज़ अनाउंस कर दे कि एकदम से स्टॉक राइज कर दे, तो आप समझेंगे नहीं जी मेरे स्टैट्स तो कह रहे हैं कि सेल करना चाहिए। सेल में फिर आप ट्रैप हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं बेसिकली फेवर नहीं करता सेल करने के लिए, तो मैं स्टॉक को जो है ना यहाँ पे छोड़ दूँगा, ठीक है जी। अब हम को और स्टॉक लेंगे, जैसा कि मेरे पोर्टफोलियो में और भी स्टॉक्स हैं, ठीक है। तो मैं उन स्टॉक्स को लेके तो यहाँ पे स्टडी कर सकता हूँ कि इस पे क्या है। अब मैंने क्या किया हुआ मैं आपको बताता हूँ। ये चीट शीट तो मैं आपको ये शेयर कर दूंगा, लेकिन ये वाली चीज़ मैं नहीं शेयर करूँगा। ये देखें कि ये मैंने हिस्ट्री बना रहा हूँ। 22 अप्रैल को मैंने क्यू काम का जो है ना वो उसके ऊपर ये फार्मूला लगाया था। उसकी करंट प्राइस को 74 थी, इंट्रिंसिक वैल्यू 266 बता रहा था, 357% ये ऊपर बता रहा था। तो मैंने क्यू काम भी ले लिया। अली बाबा को मैं टारगेट करना चाह रहा था, वो भी मैंने। नेटफ्लिक्स को मैंने 27 को कहा था, 27 को जो है ना ये 421 पे था, लेकिन उस वक्त इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो है ना वो 520 बन रही थी। उस वक्त ये 24% ऊपर के हिसाब से बता रहा था कि ये ऊपर जाएगा। तो तब मैंने नेटफ्लिक्स लिया हुआ है, लेकिन यह है कि अभी उसकी अर्निंग्स और वो सारा सिनेरियो होने के बाद से उसके रेट्स जो है ना वो उसके स्टैट्स में फ़र्क पड़ा है, तो इसलिए इसकी वैल्यू डिफरेंट आई है। मैंने एप्पल को भी किया हुआ है और बाबा को भी किया हुआ है, क्यों काम को भी किया हुआ है। जब मैं कोई नया उसके ऊपर एनालिसिस करता हूँ, उस डेट के हिसाब से मैं उसकी यहाँ पर डाल देता हूँ कि भाई ये मैंने इस डेट को ये एनालिसिस किया था, इतने % ऊपर जाएगा, ये वैल्यू थी, ठीक है। और क्या उसका अपसाइड जा रहा है नहीं जा रहा, वो फिर मैं अपने पोर्टफोलियो में उसको चेक करता रहता हूँ, ठीक है। और फिर जो उसका टारगेट होता है, टारगेट भी मैं उसी हिसाब से लगाता हूँ। जैसे ये मैंने एप्पल का यहाँ पे नहीं लगाया हुआ, काफ़ी सारे को मैं जो है ना वो टारगेट सेट कर देता होता हूँ। जैसे 335 मैंने ये फेसबुक का लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये मुझे इंट्रिंसिक वैल्यू में जो इसने दिया था वो उस हिसाब से मैंने फिर उस वक्त ये डाल दिया था। फिर मैं इसको चेंज नहीं कर रहा, मैं चाह रहा हूँ कि ये जाए वहाँ तक।
तो ये चीट शीट है मेरी, जो कि मैं आपको शेयर कर दूंगा। ये आपको हेल्पफुल करेगी किसी भी स्टॉक को देखने के लिए। बाकी एनालिसिस बाद में आप इसके ऊपर कर सकते हैं कि इस वक्त इसका ग्रोथ रेट किस हिसाब से चल रहा है, फंडामेंटल क्या कह रहे हैं, इसका चार्ट क्या कह रहा है, टेक्निकल एनालिसिस क्या कह रहे हैं, वो एनालिसिस फिर बाद के हैं। अर्निंग रिपोर्ट क्या है इसकी, ठीक है, डिविडेंड कब दे रहा है, तो ये सारी चीज़ें मर्ज करके फिर हम स्टॉक को लेते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप है किसी भी स्टॉक को देखने के लिए, इंट्रिंसिक वैल्यू वाला। ये मैं आपको एक्सेल शीट शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप इसको डाउनलोड कर लें, उसको यूज़ कर लें। अपना बनाना चाहते हैं अपना बना लें आप। ग्राम इंट्रिंसिक वैल्यू फार्मूला, कोई और भी फार्मूला आप ले सकते हैं जिसमें ये ज़्यादा पैरामीटर्स हों, तो वो और कंक्रीट हो जाएगा। लेकिन मैं इसी को यूज़ करता हूँ, इसी को मैंने बनाया हुआ है। जी, ये तो थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको अपनी एक चीट शीट, एक फार्मूला बता दिया इंट्रिंसिक वैल्यू किसी भी स्टॉक के फाइंड करने के लिए, ताकि आपका जो एनालिसिस है उसकी बेस आपकी बन सके और आप फर्दर इसके ऊपर एनालाइज करके किसी भी स्टॉक को परचेज़ करना है नहीं करना वो डिसाइड कर सकें। और परचेज़ करना है कितने देर तक होल्ड करना है, कितने परसेंट तक इसको आप टारगेट कर सकते हैं, वो आप इसमें डिसाइड कर सकते हैं। तो हो आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और कोई भी मसला है तो कमेंट करें, मैं कमेंट का जवाब दूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब के नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।